नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है ते आप फरमाउंदे ने, गुर जो चाहे सो करदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। अपने मुर्शद की तारीफ विच बाबा बुल्ले शाह साहब कहंदे ने, जिहड़ा भी इंसान फनाफिल वजूद तो फनाफिल शेख फनाफिल्ला हो जाता है, उन्होंने हर जरे जरे विच वो ज़ात इलाही दिसती है। इस तरह बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद दे विच खुदा नूं देखते हैं, क्योंकि वो लताफत दा समुंदर है मालिके कोल। जद भी वजूद दे विच आया तो फिर सानू उसका पता लग्या, उस वजूद वाले ने उस नाल मिलाया, चाहे वह वजूद पैगंबरां दा आया है, खिजर दा आया है, या मुर्शद या गुरु बन के आए ने। उन्हां दे जरिए सानू हक ताला भी मिलिया है ते अपने आप नूं भी जानन दा मौका मिलिया ते अपने रब नूं पहचानन दा भी मौका मिलिया है। ते अपने मुर्शद की तारीफ विच कहंदे ने कि गुर जो चाहे सो करदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। कहंदे ने वो खुद खुदा ही आदमी की सूरत विच आया होया है और जो चाहुंदा है वो कर दिंदा है। इन्हां दी होर काफ़ी विच है कि मौला आदमी बन आया, कि जिहड़ा हक ताला है, मौला है, खुदा है, अल्लाह है, कहंदे वो आदमी की सूरत विच आ गया है। जिन्ने भी फुकराए कामलीन होए ने, उन सारिਆਂ ने अपने मुर्शद की तारीफ की है, क्योंकि उहदे जरिए पाया जाता है। महरूम साहब कहते ने, गर तू कर दी ज़ाते मुर्शद राह कबूल, हम खुदा ज़ाते शयामद हम रसूल। कि अगर तू ने दिलो जान दे नाल अपने मुर्शद नूं कबूल कर लिया है तो फिर होर पासे ना देख, उहदे विच ही तैनूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल जाणगे ते हक ताला भी मिल जाएगा। तो जिहड़े उन्हां दे उस्ताद सी या गुरु सी या मुर्शद सी हज़रत समझ तबरेज़ साहब करदे, गर तू कर दी शेखो हकरा यक न दीद, नए मुरीदो नए मुरीदो नए मुरीद। कि अगर तू हक ताला जिसकी तू बंदगी करदा, अल्लाह ताला दी करदा है, देखिया नहीं उन्होंने तो अपने मुर्शद नूं एक नहीं जानिया, कहंदा सोच फिर तू मुरीद नहीं होया, मुरीद नहीं होया, मुरीद नहीं होया। क्योंकि उही तो लिबास पहन के आया हुंदा दुनिया दे विच सानूं समझाउण वास्ते, उहदे नाल मिलाउण वास्ते। अल्लामा इकबाल साहब भी यही कहते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का कि निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। कहते असी किसी को फोर्स होवे, सिपाही होण, फौज होवे, असी उन्होंने ताकतवर इंसान समझते हैं। कहते जिहड़ा वक्त का मुर्शद हुंदा, कभी उहदे भी बाजुओं का अंदाज़ा लाया है? कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का कि निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। कि वह बाजुओं ने कुछ नहीं कहता, ज़बान नाल भी कुछ नहीं कहता, वो तो अपनी एक निगाहे नाज नाल साडे ते रहमत करता है तो तकदीर नूं बदल के रख दिंदा है। अगे महरूम साहब कहते, मन खुदारा आशकारा दीदाम। कहते मैं इन्हां अखां नाल, खुलियां अखां नाल आशकारा खुदा नूं देखिया है। मन खुदारा आशकारा दीदाम, दर सूरत इंसान खुदारा दीदाम। कि इंसान की सूरत विच मैं खुदा नूं देखिया है। मन खुदारा आशकारा, असी चाहुंदे हां कि असी इन्हां अखां नाल उस ज़ात पाक नूं देखीए, लेकिन ये फना अखां ने, फना चीज़ां वास्ते बणियां ने, फना नूं देख सकदियां है, बका नूं नहीं देख सकदियां। जिहड़ी बका दी अख है, ये अखां बंद करांगे, वो बका दी अख है। वो जिहड़ियां चीज़ां बाकी रहण वालियां, सदा दियां रहण वालियां, उस नूं देख सकदी है। ये अखां जिहड़ियां ये फना नूं देख सकदियां है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा भी वाक़या आउंदा कि इन्हां अखां नाल खुदा नूं देखना चाहुंदा सीगा, ते अल्लाह ताला ने आख्या कि मूसा तू इन्हां अखां नाल नहीं देख सकदा। उन्हें जिद की, उन्हें कहा ठीक है,
मैं पहाड़ ते जलवा अपना गराउना तो फिर देख ला। जो गिराया तो पहाड़ भी जड़ा वो भी रेजा रेजा हो गया, तो मूसा भी गश आके डिग पिया। क्योंकि असी डायरैक्ट उस जात नूं नहीं देख सकते इन्हां अखां नाल, या तो असी अपनी बाडी नूं छड्डांगे, उपर आवांगे बका दी अख नाल, फिर उस जात नूं देख सकते हैं, तो या फिर जिस्म दे अंदर उस जात नूं देख सकते हैं। तो यह कहते हैं कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरत इंसान खुदारा दीदाम। अगे एक शेर भी है मुर्शिदाना कि खुदा का नूर मुर्शद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। कि मुर्शद की एक जात ऐसी होंदी है कि असीं उसनूं देखदे तो उहदे विच खुदा दीयां झलकियां आउंदियां ने। खुदा का नूर मुर्शद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। एक और मारूम का शेर है कि खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। एक ऐसी गलत फहमी इंसान दे अंदर शैतान ने पाई हुई है कि जिहड़ी जात एक सी उसनूं हज़ारां करोड़ां लखां करके दिखा रही है। उस एक ने अपने आप नूं वजूदां दे विच मुंतकिल कर लिया, और वजूदां दे भुलेखे विच असीं दूई ते शिरक विच जा रहे हैं कि इहदी होर शक्ल है, इहदी होर शक्ल है, ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये पढ़िया लिखा है, अनपढ़ है, ये खूबसूरत है, बदसूरत है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये बीमार है, ये तंदुरुस्त है। डिवाइड कर दिता सानू, साडी सोच नूं डिवाइड कर दिता, मुंतशिर कर दिता, फैला दिता। उस एक जात नूं असीं उन्ना चिकर नहीं देख सकते जद तक साडी सारी ताकत रूह दी एक नुकते ते नहीं आउंदी। इहो ही हदीस शरीफ च भी आउंदा है कि जिहड़ा इल्म है फकत एक नुकता है, उसकी जिहड़ी कसरत है वो जाहलां वास्ते है। किस दिन असीं समझांगे, कदों मौला सानू ये सोझी या समझ देगा कि असीं एक वहदहू ला शरीक दे पुजारी बन जाइए और ला इलाहा इल्लल्लाह दा अमली तजर्बा असीं खुद अपने अंदर कर सकीए। अगे मारूम कहते हैं आ बादशाह आज़म दरबस्ता बूद मुहकम। उस माल के कुल ने रूहां नूं भेज के दुनिया विच अखां दे पिछे दरवाज़ा पक्का मुहकम लगाता कि कोई भी रूह वापस मेरे को आन के मेरा दीदार ना कर सके। आ बादशाह आज़म दरबस्ता बूद मुहकम। फिर कहते ने पुशीदा दल के आजम दानी के दर बरामद। कहते फिर इंसान की सूरत विच उही जात आउंदी है, उहदे कोल ही उसकी कुंजी हुंदी है, वो आन के साडियां मोहरां नूं कहो, तालियां नूं कहो, कुंजियां नूं कहो, वो तोड़दी है। जिस भी इंसान की वो मोहर तोड़ दिंदा है वक़्त दा मुरशद, वो अपने ही अंदर उसका जलवा भी, उस नाल गल भी कर सकता है, उसनूं मिल भी सकता है। हाँ बादशाह आज़म दरबस्ता बूद मुहकम। भेजिया भी उन्हें, ताले भी उन्हें लाए ने। कहते फिर पोशीदा रस्ते च आउंदा वा, किसी नूं नहीं पता लगता कि जिहड़ा बच्चा पैदा होया है ये वड्डा हो के की करेगा। कहते किसी नूं नहीं पता लगता, वो तो कोई वाकफ भी नहीं हुंदा। वो कौन आया साडे घर, किस तरह आया, तो कौन है, तो किस तरह करके वो चला गया है। कहते पोशीदा दल के आदम, वो हर एक तो उन्हें अपने आप नूं पोशीदा रखिया है, जिस्म विच पोशीदा रखिया है। कौन जान सकदा उसनूं, जिहड़ा अपनी बाडी नूं छड्ड के अखां तो उपर आएगा, अंदर प्रवास करेगा। वो भी जिन्ना क मुरशद दिखाएगा अपना आप, उन्ना असीं उहनूं देख सकते हैं। सूरत अल अनाम विच भी आउंदा है कि उसी के पास कुंजियां हैं गैब की और नहीं जानता कोई उसके सिवाय। कि जिहड़ा साडा गैब आ, कहते उहदियां कुंजियां जिहड़ियां ना वो अल्लाह ताला कोई है। वो जिसनूं दे देवे या खुद आप आउंदा है, क्योंकि वजूद साढ़े तकरीबन इक्को जिहा ने, बीमारियां इक्को जिहियां है। हुण किवें पता लगदा कि इहदे विच है, सारे विच ही फिरदा है, लेकिन उस बंदे ने, उस मुरशद ने, खिज़र ने या पैगंबर ने
देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र आता है कि 15 साल पहले नबूवत तो आवाज़ बिलहक नूं सुनते सीगे, 7 साल पहले नबूवत तो नूरे इलाही नूं देखते सीगे। असी कहने कि शायद तुरे जाते ही मुरशद भी बन जाते तो पैगंबर भी बन जाते तो खिजर भी बन जाते, नहीं, उन्होंने मेहनत की हुई है, उन्होंने मेहनत का फल मिलता है। असी मेहनत नहीं करते। रब ने सारिਆਂ ਦੇ अंदर इक्को जी रूह रखी हुई है और शैतान भी नाल बिठाता होया वा कि जिहड़ा दुई या शिरक विच जावे वो तेरे हवाले, जिहड़ा वहदत नूं मनदा है, तौहीद नूं मनदा है, वहदत अल वजूद नूं मनदा है, वो मेरे को आ जावे। हुण साडी अपनी सोच है, फिक्र है कि असी किधर नूं जाना है। उस मौला ने सानू 25% आज़ादी दी हुई है कि इंसान कुछ भी सोच सकता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन 75% असी अमाल के जरिए इत्थे बने हुए हैं। अगे मारूम साहब कहते ने, शुक्र जजदा रा चूं उशद पदीर दर ख्याले ओ ख्याले हक रसीद। कहते ने कि शुक्र है मौला दा कि मुरशद ज़ार होया। वो जदों जम्मिया उदों दा ही वो मुरशद ही सीगा। जदों ऑन ड्यूटी होया ज़ार होया, कहते शुक्र है मौला दा कि मुरशद ज़ार किया उन्हें अपने आप को। फिर कहते ने कि उसके मुरशद के ख्याल के नाल मैनू हक तला का ख्याल आ गया कि पहले मैं मुरशद का ख्याल किया है, तसव्वुर किया है, मैं देखा है कि ओदी जिहड़ी तस्वीर है उहदे अंदर मैं मुसव्वर नूं जान लिया है कि इस तस्वीर नूं बनाने वाला कौन है। कहते मैं मुरशद की तस्वीर विच मुसव्वर नूं देखा, बनाने वाले नूं, हक ताला नूं, खुदा नूं, गाड नूं, कोई भी ना उस ताकत दा रख लो। कहते उहदे विच मैं उसनूं देख लिया है तो हक दा ख्याल तो तसव्वुर मैनूं आ गया है। ये उलमा इकबाल साहब भी कहते हैं कि निकली तो लबे अकबाल से है, ना जाने ये किसकी है सदा, महफिल को सुकून पहुँचा भी गई, रूह को तड़पा भी गई। कि अंदर जिहड़ा बोलता है वो कौन है। मारूम का भी एक है फारसी च, गुफ्ता अल्लाह बवद, जिहड़ा गुफ्तगू कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है। गुफ्ता अल्लाह बवद गरचे हलकू में अब्दुल्ला बवद, कि ज़ाहर सानू दसदा है कि इंसानी गले चों आवाज़ आ रही है, कहते नहीं वो खुदा बोल रहा है। शेख कबीर साहब भी यही कहते अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग बनया कौन भले कौन मंदे। साडी नज़र च है कि इंसान मंदा है, बुरा है, चोर है, जानी है, हेरा फेरी वाला है, उहदी नज़र चो कहंदा मैं इक्को जिहा सारे बनाया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कहते जिहड़ा अल्लाह है उस दिन कुछ नहीं असी कह सकते, वो नूर है, वो आवाज़ है। उन्हें जो इजहार किया तो दो सूरत आईयां, नूर दी, आवाज़ बिलहक दी। ये उहदे इजहार दियां सूरतां है, जिहड़ा खुद है उसकी कोई सूरत नहीं, कोई ना नहीं है, कैसा रंग है, कैसी नस्ल है, क्या है। क्योंकि कुरान शरीफ च भी आता है कि ज़मीन तो आसमान एक ढेर सीगे, मैं कुन किया तो जुदा हो गए। वो ढेर है उसका की ना है किसी ने नहीं पता है, उसकी असली फार्म की है किसी ने नहीं पता है। जदों उसे ही ताकत ने इजहार चाउन की कोशिश की कि कुन तो कंजन मखफियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना, मैंने चाहा कि मैं लोगों में शनासा हो जाऊँ, उसकी शनाख्त दी ये दो चीज़ें एलिमेंट ने, नूरे इलाही, कलमा कहो, आवाज़ बिलहक कहो, अनहद शब्द कहो, बांगे आसमानी कहो, कोई ना रख लो, उहदे इजहार की जगह है कि अगर उसनूं मिलना तो इन्हां दोनों एलीमेंटां दे नाल असीं देखदे होया उस जात नूं मिल सकते हैं। हज़रत बाजदी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या होंदा है कि जब इस्तगराक
यानी बेखुदी मस्ती की हालत में आउंदे सी बंदगी करते करते, तो मूँह चों निकल जाता सी मन खुदाए मन खुदाए मन खुदा, फारग गज किबरो की ना वज हवा, कि मैं खुदा वां मैं खुदा वां मैं खुदा वां, तो मैं फारग वां बुगज तो भी, हसद तो भी, गुस्से तो भी। तो फिर अरबी च भी कहते होंदे सन सुबहानी माँ आज़म शानी, कि मैं ज़ात पाक हूँ मेरी शान किस कदर ऊँची है। एक मकाम इंसान दे अंदर जो सफ़र करता है ऐसा होंदा है कि उसनूं अपने तो सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो यही समझदा है कि मैं ही सब कुछ हैगा। उस मकाम की गल करदे होया एक दिन मस्ती च आउंदे आउंदे उन्होंने ये लफ्ज़ आ गए कि मैं खुदा है। तो जिहड़े साडे वर्गे अन्ने असी मुरीद तो असी बन जाने आ, लेकिन असी अपनी बातन की अख ना खोली तो मुर्शद नूं उस अख ना देखिया। असी मुर्शद नूं सिर्फ एक दुआवां वाली मशीन कामा समझ के उहदे कोल आउने आ, ये काम कराने तो ये काम कराने, एक लंबी चौड़ी फरिश्त लैके तो असी आ जाने आ। जिहड़ा वो काम करना है दुनिया ते उसनूं असी पहचान नहीं सकते। कौन पहचानेगा? जिहड़ा हुक्म मनेगा, जिहड़ा उहदे मुताबिक अल्लाह अल्लाह करेगा। नहीं तो सवाए साडे को गल्लां दे कोई शै नहीं रह जाती। उन्हां मुरीदां ने आख्या कि हज़रत तुसी अपनी आवाज़ च कहंदे हुंदे हो कोई बंदा खुदा नहीं बन सकदा, तो तुसी खुदा खुदा आप कहंदे हो, तो ये तो अच्छी गल नहीं है। हज़रत बाजी मस्तामी ने पूछा कि तुहाडी शरीयत इहदी की सज़ा? कहंदे जी कतल की सज़ा वा, कि जिहड़ा बंदा खुदा आखे अपने आप नूं उहनूं कतल करो। कहंदे ठीक है, हुण मैं जे आख्या तो मैनूं कतल कर देना। हुण जिहनूं नशा उस जात दा चढ़िया होवे उन्हें फिर मस्ती च आ गया, मस्ती च आण के तो फिर कह दिता मैं खुदा वां मैं खुदा वां मैं खुदा वां। जदों आख्या तो उन्होंने छुरियां कुहाड़ियां तलवारां मारन की कोशिश की, छुरियां तलवारां कुहाड़ियां उन्होंने अपने हल मुड़ गई। जिन्हें गला कट्टण की कोशिश की उसका गल कट हो गया, जिन्हें ढिड च मारन की कोशिश की वो अपने ढिड च वज गई। कोई मरे पै तो कोई फटे पै तो कोई खूनो खून सारा कुछ। वापस रूह आई तो क्या ये की होया? कहते जी तुसी क्या सीगा ना कि जे मैं फिर खुदा आखा तो फिर मैनू कतल कर देना। तो ये जिहड़े सारे लोग सी जिहड़ा ने छुरियां फड़ियां तो कतल करन लगे ने। उन्होंने कहा फिर जो कतल नहीं होया तो फिर वो खुदा ही होएगा, खुदा ही नहीं कतल हो सकता, बंदा तो कतल हो सकता है। असी उस लेवल ते उस जात नूं उस मुर्शद नूं उस मौला नूं तदी जान सकते हैं जदों असी अपनी बाडी खाली करिए उपर आईए। बाडी खाली करने वास्ते बड़ी आजजी दी, इनकसारी दी, हलीमी दी, बुरदबारी दी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर एक दे अंदर उही जात फिर रही है। देखण नूं शक्लां लैदा ने, असी किसी बंदे की गल नहीं सहार सकते, असी मुर्शद की किवें सहारांगे? असी रब की करनी की किवें सहारांगे? रब विच साडे विच की फर्क आ कि बंदा अपनी मनाउणा चाहुंदा है तो रब अपनी मनाउणा चाहुंदा है। इस फर्क ने सानू गमां विच मुसीबतां विच मुबतला किया होया वा। जिहड़ा भी इंसान राजी बरज़ा ते आ जाएगा, बंदगी करके इतना अरूज पा जाएगा, उहदी मर्जी तो रब की मर्जी एक हो जाती है, वो दो नहीं रहिंदे। रांझा रांझा करदी नहीं, मैं आपे रांझा होई। रब उन्होंने कहता जी जिद्दां तुहाडी मर्जी, तो वो उन्होंने कहता जिद्दां तू मर्जी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लहो कलम तेरे है। वो कहता अपनी किस्म की पुत्र लिख ला तो लोगों की भी लिख ला। असी उस स्टेज नूं पाउण वास्ते जरा भी जदोजिद नहीं करते कि असी कोई चीज़ दुनिया की उहदे वास्ते छड्डी होवे कि लै रब्बा तेरे वास्ते अज मैं एक रोटी घट खाना वा, मैं तेनू पाउण की कोशिश करदा। लै रब्बा मैं अपनी ये भी ख्वाहिश छड्डी ये भी ख्वाहिश छड्डी तो मैं तेनू पाउण की सही कर रहा कोशिश कर रहा, तो तू मैनू मिल जा। नहीं, साडे कोल गल्लां बहुत ने,
ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन साढ़े कोल अमल है नहीं गा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो बुल्ले शाह साहब कहते ने, हमारा रूम कहते ने 2 मिसालां देण दे ने इसे चीज़ दियां। कहते ने कि किसी बंदे नूं भी जिन चिमड़ जावे, जिन चढ़ जावे, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਲੀਆ ਬੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਦੇ, ਸਰੀਆ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ 3-4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ, तो वो बंदे के जिसम नूं कुट्टी जाण दे हुंदे ने। उहनूं पुछदे ने तूं हुण निकलदा कि नहीं निकलदा। हुण वो बेचारा डरदा मार तो उन्हें कहना जी मैं निकल गया हैगा। उन्हें हकीम ने या जिन्ना कड्ढण वाले ने अपना गुस्सा कढ लिया। हुंदा की है, असीं कहने कि देखो जी इस बंदे नूं जिन्न चिंबड़ गया है, तो जे अल्लाह चिंबड़ जाए या मुर्शिद चिंबड़ जाए तो उन्होंने असीं नहीं मनते कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮहरूਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹੋਗੇ। ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸਨ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬਰਤਨ 'ਚੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਤਕੱਬਰ, ਗਰੂਰ ਇਹ ਮਿਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਵਦਾਮ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਕਿਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕੱਬਰ, ਈਗੋ, ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਘੁਮੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਮੁਦੱਸਰ ਵਿੱਚ, ਤੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਰੂਹ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ,
बंद कराउंदा उहदे कोलों कि ये रूह दोबारा इस जहान च ना आवे, इहदा लेना देना खत्म कर दिओ, मैं इसदा ज़ामन हाँ। वो सानू उस जहान विच पहुँचाउणा चाहुंदा है कि जिथे ना जमना है तो ना मरना है, ना धुप है तो ना छां है, ना टाइम है तो ना स्पेस है, ना हवा है तो ना ऑक्सीजन है, लेकिन जिंदगी है जरूर उत्थे। वो सानू इत्थों छडाउणा चाहुंदा है, असी फसना चाहुंदे ने। असी जदों भी मुर्शदां दे कदमां च आउंदे हैं तो अपनियां दुनिया दी ज़रूरतां लैके आउंदे हैं। कदी किसी रूह ने नहीं कहा कि मेरे मुर्शद मैनू कोई नहीं चाहिदा। साढ़े तो कोई सवाल किया गया साढ़े मुर्शद ने कि बेटे कुछ चाहिए? हाँ हजूर चाहिदा, उठ के खड़ा हो गया। की चाहिदा बेटे? तुसी चाहिदे हो जी। असी कदी बंदगी या मुर्शद कोलों ये ख्वाहिश नहीं की कि अल्लाह कोलों अल्लाह नूं मंग लईए, मुर्शद कोलों मुर्शद नूं मंग लईए। फिर मुर्शद ने की जवाब दिता? बेटा मैं तो तुहाडे नाल ही हाँ। नाल ही ने, चाहे आसमानां ते चल जाओ तो चाहे जमीनां च वड़ जाओ तो चाहे पानियां चल जाओ। कुरान झूठ नहीं बोलता। वाह वाह माकुम ऐना माकुम तुम, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बुल्ले शाह साहब कहते ने कि गुर जो चाहे सो करदा है, मेरे घर विच चोरी हुई, सुत्ती रही न जाग्या कोई, मैं गुर फड़िया सोझी हुई, जो माल गया सो तरदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। कहते ने मेरे घर यानी जिस्म के अंदर मेरी रूह के खजाने की चोरी हो गई। रूह की है? पार्ट ऑफ गॉड। उस माल के कुल का हिस्सा वां सी। वड्डे पैमाने ते जो कुछ वो कर सकता, छोटे पैमाने ते असी भी कर सकते हैं। इसका जिहड़े आबे हयात सी, इसका जिहड़ा नूर सी, आवाज़े बिल हक सी, कहंदे वो चोर लै गए ने। ये डावांडोर रूह हो गई है, इनू ना रब ते यकीन है ना अपने आप ते यकीन है। कहंदे साडे सारिਆਂ दे अंदर पंज चोर या डाकू बैठे, नफसानियत, गुस्सा, लालच, प्यार ते गरूरता। ये हर इंसान दे अंदर है, मैं हाँ या तुसी हाँ। असी इन्हां नूं डाकुआं नूं सुधारना सीगा, इन्हां तो जान छुड़ाउणी सीगी। ये हर वेले साडे आबे हयात पी रहे ने। जिस चीज़ ने उस जात नूं देखना है, उस चीज़ नूं ये लुट रहे ने। ख्याल नाल, सोच नाल, हत्थां नाल। असी इन्हां सारिਆਂ डाकुआं दा कहना मन के असी रब तो, रसूल तो, उस जात हक तो दूर जा रहे हैं। तो कहते ने रूह का जिहड़ा बाहरी रूप ख्याल सी, उस ख्याल नूं पंज चोर लुट रहे ने। तो यानी रूह सुत्ती रही तो कमज़ोर हुंदी गई। इहदा अपना मिसाल मौला रूम दिंदे, होर फुकराए कामली नूं भी दिंदे कि जिस तरह घास बिल पीली पीली हुंदी है दरख्तां दे, उहदी जड़ कोई नहीं हुंदी। दरख्त की जड़ है, रूह साडी दी जड़ है, मन साडे दी जड़ कोई नहीं। लेकिन एक दिन ये आउंदा कि सारे दरख्त नूं घास बेर जिहड़ी ना पत्ते भी खा जाती है, सुका भी दिंदी है। उसने उसका रस चूस के पत्तियां विचों पत्तियां नूं सुकाता, दरख्त भी एक दिन सुक जाता। तो दूरों देखोगे इवें सारी घास वाला पत्ता कोई नहीं है। इवें साडे नाल होई है। साडा मन जिहड़ी साडी रूह कोलों ताकत लैंदा सी, वो साडे ते ही हावी हो गया। इवें ही है जिवें किसी तुसीं बाहर मदद करदे हो, वो कल नूं तुहाडे उत्ते ही हावी हो जाता वा। पैसे भी तुहाडे तुसीं दित्ते, अपना दिमाग भी खर्चिया, सब कुछ तुहाडे उत्ते हावी हो जाता वा। तुसीं कहंदे यार चंगी मैं दी मदद कीती है, मेरे ते ही हावी हो गया। इस तरह साडे मन का हाल है। वो साडी रूह कोलों ही खजाना लुट के, ताकत लैके साडे उत्ते हावी हो गया। साडी पूरे जिहड़ा कंट्रोल हर चीज़ का है, वो साडे मन के हत्थ चला गया। असी कुछ भी नहीं उसनूं कह सकते। पानी ठंडा मंगदा, तत्ता मंगदा, गर्म मंगदा, जिद्दां दा असी ओह कुछ ही करदा है। कदी असी उसनूं नहीं कहा कि जदों मैं नहीं सी जम्मिया दुनिया उदों भी चलदी सी, जदों मर जाना उदों भी चलेगी। या तू जो पैदा होया माँ के पेट सी, बाहर आया, जिन्ने चिकर तू तुर नहीं लगा उन्ने चिकर मैं तेरी रखवाली भी की है, सब कुछ किया है। नहीं, असी उन्होंने ज़रा भी कुछ नहीं कह सकते। इन्ना रूह नूं डर पै गया अपने मन का, उन्होंने ताकत दे के उसनूं असी अप्रोच की है, उसनूं अपने उत्ते हावी कर लिया है।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇਗਾ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਟੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਿਲਕਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਫਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਥ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਂ। हदीस कुदसी च आउंदा है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना मैं हूँ। ज़माने के गाली मत निकालो, ज़माना मैं हूँ। पढ़ते हैं, दर्स भी सुनते हैं, अमल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन असी अपने मन की तरबीयत नहीं की, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ नहीं किया, ਉਹਨੂੰ समझाउण की कोशिश नहीं की। ज़माने ਨੂੰ समझावांगे, तू यार इदां नहीं तो इदां कर ला, इदां पैसे बनणगे, इदां दुकानां खरीदियां जा सकदियां, इदां ज़मीनां खरीदियां जा सकदियां, इदां शादियां हो सकदियां, इदां दूसरे नूं जेर के। ये असी सब कुछ सीख लिया है। असी अपने आप नूं समझाउणा ना सीखिया। हुंदा की है, बंदा रोंदा आया तो रोंदा चला जाता है। किसी नूं जेर करोगे, किसी तो नफरत करोगे, खुदा तुहाडे तो नफरत करेगा, तुहानूं जेर करेगा। राजी बरज़ा च आ जाओगे, रब भी खुश, बंदे भी खुश, मुर्शद भी खुश, तुसी भी खुश। ये वो मनदे नहीं। रब नूं भी कहंदा बंदा कि नहीं, दुआ क्यों मंगदा? इस वास्ते ही मंगदा कि जिहड़ा तू कर रहा वो नहीं, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, हुण तू सूरज कढ, हुण तू बारिश पा। यानी कि अपनी असी मनाउणा चाहुंदे हैं, उहदी नहीं मनना चाहुंदे। इत्थों ही आण के इंसान नूं गम भी लगदे ने, बीमारियां भी लगदियां ने, सारा कुछ इत्थे ही हुंदा है कि असी इसलाह नहीं कीती अपने मन दी। छोटे बच्चे नूं माँ बाप झिड़कदा है, मारदा है तरबीयत वास्ते। हुण वड्डिआं नूं कौन मारे? ना वो समझी सकते ने। ये तो मालिक नूं ही रहम आउंदा है, जिवें कि सूरह शुरा आयत नंबर 13 च लिखा है कि जिसको मैं चाहता हूँ अपने साथ बुलाना, उसको मैं चुन लेता हूँ। असी सारियां वो रूहां बैठियां ने जिन्हां नूं चुनिया गया वा। पहले तो इंसान ने यह शुकराना नहीं मुकदा कि दुनिया भरी पड़ी है। जिथे वो मुर्शद होंदा उहदे इर्द गिर्द कौन होंदे ने? सारे दुश्मन। फुल दे नाल कांटे लगे होंदे ने, उन्हां नूं परवाह नहीं हुंदी किसी दी। उन्होंने अपना काम करके चले जाना हुंदा। उन्होंने लोग काफर कहते हैं, कुरैया कहते हैं। हिस्टरी पढ़ो, मैं तो बहुत पढ़ी है, लेकिन वो अपना काम नहीं छड्डदे। सानू कोई कह देवे तो असीं उस वेले छड्डो जी पीर नूं, छड्डो जी जमाल बाग जाण नूं, उत्थों की लभदा वा जी। असीं थोड़ा जिहा भी टाइम दईए, सिर्फ इत्थे पहुँच जाओ, देखो किन्ने नज़ारे ने, किन्नी खुशहाली है, कितना इत्थे आण के तुहानूं सुकून मिलता है। नहीं, वो मन पहुँचण ही नहीं दिंदा, वो विरद ही नहीं करन दिंदा, वो मुर्शद दा तसव्वुर ही नहीं करन दिंदा। वो कहंदे साडे वर्गा ही है, की फर्क है इहदे विच, बल्कि मेरे को फलानी चीज़ इस तो ज़्यादा हैगी है। नहीं बई, जिहड़ी चीज़ वो लैण आया वो साडे कोल है नहीं गी, वो देण आया, वंडण आया, मुफ्त फ्री। तो ये कहते ने कि जे असीं इन्हां नूं काबू कर लईए चोरां नूं, तो साडा जिहड़ा पहले माल लुटिया कहंदे वो भी वापस आ जाएगा।
अगे कहते ने पहले मखफी आप खजाना सी, उत्ते हैरत हैरत खाना सी। फिर वहदत दे विच आना सी, कुल जुज़ दा मजमल परदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। कहते ने पहले वो ज़ात हक छुपया हुआ खजाना सीगा, तो उत्थे हैरानगी हैरानगी सी, दूसरा तो है कोई नहीं सीगा। फिर वो वहदत दे विच आया, अपने आप नूं वहदहू ला शरीका आया, तो फिर वहदे विचों फिर कसरत च आया, कुन फया कुन कह के जिसम सानू दिते गए ने। तो कहते उसका ये मुख्तसर अक्स है जिहड़े असी हैगे आ, अक्स दर अक्स, जिहड़ी कोई चीज़ भी नहीं सी, कोई ना सी, उहदा अक्स बनिया हक मकाम। फिर उहदा अक्स होर थल्ले आया। ये इवें ही है कि जिवें एक सूरज का अक्स जिहड़ा पानी च पैंदा, पानी का अक्स दीवार ते पैंदा, लेकिन जिहड़ी सूरज की तपश है वो पानी वाले सूरज च है नहीं, जिहड़े दीवार ते है वो पानी वाले सूरज की तपश है नहीं गी। इवें असी उस ज़ात तो दूर होंदे होंदे रूहां इस मकाम ते आ गई नासूत विच। इस तो अगे मलकूत है, हूतलूत है, हक है। जिवें जिवें अक्स थल्ले आउंदा गया कमज़ोर होंदा गया, कमज़ोर होंदा गया। हुण नासूत विच असी बैठे हैं, इत्थे मादियत दिसदी है, रूह नहीं दिसदी। कहते इवें ही मेरे मुर्शिदां दा भी एक शेर है, तमाम परतो हैं अक्स परतो, तमाम जलवे हैं अक्स जलवा, कहाँ से लाऊं मिसाल सूरत कि आप सा दूसरा नहीं है। कि अक्स दर अक्स है, फोटो दर फोटो खिंचे हुए ने, है इको ही जात दे। कहते उहदी मिसल कित्थों लावां, दुनिया 'च कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि वह सूरज वर्गा है, चंद वर्गा है, बल्ब की रोशनी है, चंद की रोशनी है, वो किहड़ी चीज़ है। कहते कित्थों लावां मिसाल सूरत, दूसरा होवे तो मिसाल देवां भी इहदे वर्गा है, उहदे वर्गा तो है कोई नहीं है, उहदी मिसाल ही कोई नहीं, बेमिसल है। वो देखण नाल तलक रखता है, सुनण नाल तलक रखता है। रूम कहते हैं बनामे ऊ कि ऊ ना मैंने दर्द, इन्होंने भी उही गल की थी कि मैं उसके अगे गुफ्तगू या दुआ करदा जिहदा ना ही कोई नहीं, सूरत कोई नहीं। बाहर नामे के ख्वाही बरसर अर्द, लेकिन जिस ना भी पुकारोगे, रब कहो, हक कहो, अल्लाह कहो, यार कहो, ढोला कहो, कोई नाम रांझा कहो, वो जवाब जरूर दिंदा। जबान नाल नहीं, वह तलक रूह नाल है। तुहाडी रूह दे विचों किवें हाँ निकलदी है, किवें प्यार निकलदा है, किन्ना क नरम दिल है तुहाडा। असी बंदगी बहुत करते हैं, अज भी हो रही है, लेकिन दिल विच नरमी नहीं आई, रूह विच नरमी नहीं आई, मन साडे विच नरमी नहीं आई। असी फां फूं आकड़, मेरे जिहा कोई नहीं। वो बोलता रब ही है, क्योंकि उहदे वर्गा कोई नहीं हैगा, लेकिन इन्हें देखिया नहीं। ये मन नालों आवाज़ फिर आउंदी है। दो ताकतां साडे अंदर ने, पॉजिटिव नैगेटिव। सानू ये नहीं समझ लगती कि पॉजिटिव है या नैगेटिव, शैतान की आवाज़ है या रहमान की आवाज़। बंदगी करते हैं फिर पता चलता है, उपर आने हैं फिर पता चलता है कि आवाज़ कित्थों आ रही है, तो ये आवाज़ कित्थों आ रही है। उसकी डेफिनेशन, उसका फर्क इंसान कर नहीं सकता जब तक पहलो अपने आप नहीं जानता। अगे कहते हैं कुन फया कुन आवाज़ा देंदा, वहदत दे विचों कसरत लैंदा, पैन लिबास बंदा बन बहंदा, कर बंदगी मस्जिद वड़दा है, गुर जो चाहे सो करता है। कहते हैं जो कुन फया कुन आख्या हो जा तो हो गया, तो वहद चो कसरत विच आ गया, तो अल्लाह ताला ने अपना जलवा ज़ाहर करने वास्ते इंसान की शक्ल बना के इजहार किया। नायब है उसका, खलीफा है, इजहार किया, तो दुनिया बना के ज़हूर विच आया, तो फिर आप ही इबादत करने वास्ते मस्जिद अल भी दौड़ गया कि मैं किहदी बंदगी करनी है, रब की बंदगी करनी है, रब का हिस्सा है खुद वा। ना पछाणन दी कारण ये कदी कबरां ते सजदे करता, कदी तवीत लैंदा, कभी धागे लैंदा, कदी कबरां दी मिट्टी नूं सिर नाल लाउंदा। जे किसी ने कहा पानी च घोल के पी लो तो वह भी इन्हें पी लैनी है।
मेरे मुर्शिदों का एक शेर है, जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। ये खुद गवाही देनी सी कि मैं रब नूं देखिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूँ। वो शहादत देने वाला वो खुद फिर रहा लभदा उन्होंने। जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। अपने अंदर बैठा है, ढूंढ बार रहा है। सूरत फुकरान में ही आता है, क्या तूने नहीं देखा अल्लाह ने किस तरह अपना साया फैलाया है। देखो वही बात इस कुरान शरीफ में भी आ गई है कि अक्सदार अक्सर साया दर साया चल रहा है वह। क्या तूने नहीं देखा अल्लाह ने किस तरह अपना साया फैलाया है, अगर वो चाहता तो उसे साकन बना देता। फिर हमने सूरज को इस पर दलील बनाया कि जिस तरह सूरज सिर ते हुंदा कोई साया नहीं, टलदा जांदा साया चलदा जांदा, दुगना तिगना चौगना हो जाता है। कहंदा इसी तरह वो वापस समेट भी लैंदा है तो साया फैला भी दिंदा है। मिसाल कोई नहीं, लेकिन फिर भी कुरान शरीफ च मिसाल आई है सूरत फुकरान विच। अगे कहते हैं कि रोज़े मिसाक अलस्त सुनावें, कालू बुला शहादन चाहे, फिर कुछ अपना आप छुपावे, वो गिण गिण वस्तां धरदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। कहते ने रोज़े मिसाक वादे का दिन सी कि साढ़े सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ क्या कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ। असीं सारिਆਂ ने कहा हाँ कालू बुला तू साडा रब हाँ। कहते वादा बकायदा लै गया, लेकिन इत्थे आण के असीं भुल गए कि साडा कोई रब भी सीगा। वो शक्ल भी भुल गई जिहदे सामने असीं इकरार कीता सीगा। फिर खुद ही अल्लाह ताला ने अपने आप नूं छुपा लिया। हुण अपनियां नेमतां नूं गिण गिण के ज़ाहिर करदा है ते आप नहीं दिसदा ते मुर्शद जो चाहे सो करता है। हज़रत शेख मुहम्मद सादिक कुदसरा लिखते हैं कि उन्होंने मुरीद आप नूं ऐन ज़ाते हक समझते सीगे, अल्लाह समझते सीगे। ते हिरन पकड़न वास्ते गए, तकरीबन 300 मुरीद उन्होंने नाल सीगा। ते एक दरवेश मुरीद ने क्या कि अल्लाह निकलिया तो मूँह चो अल्लाह निकलिया, तो दूसरे मुरीद ने आख्या जिहड़ा वहदत विच गर्क सी, उन्हें कहा अल्लाह ना आख, अल्लाह हजे हिरन पकड़ रहा वा, वो शिकार कर रहा वा, उसकी तवज्जो अपने आल ना लिया अल्लाह दी। देखो जिन्होंने समझा उन्होंने इवें पाया वा। हज़रत मीरा नबीर मेरे लाहौरी उन्होंने मुरीद जिहड़े ना उन्होंने अल्लाह सादे हुंदे सन। किसी ने आख्या हज़रत मियाँ मीर लाहौरी नूं कि तेनू तेरे मुरीद अल्लाह क्यों सादे ने, ये तो कुफर है। उन्हें कहा जिन्हें अल्लाह देखना उन्होंने तो अल्लाह ही कहना वा, उन्होंने अल्लाह पकना भी तां ही है। वो हर चीज़ च अल्लाह नूं देखेगा, अल्लाह कहेगा तो अल्लाह आ जाएगा। देखो एक समझण वाली गल है, दुनिया नूं दस्सण वाली गल नहीं हैगी। वो तुहाडा धौण ला देणगे, सिर ला देणगे। तुहाडी रूह ने करना है काम। वो विरद करती नहीं गी, वो अल्लाह कहती नहीं गी। कभी कोशिश करते हैं तो जुबान चो तो कह लांगे हाय अल्लाह, अल्लाह कह लांगे, हक कह लांगे, लेकिन रूह नहीं कर रही। जिस रूह ने देखना है वो नहीं कर रही। जब तक वो नहीं करेगी उन्हें चक्कर अल्लाह आने वाला नहीं गा। कहते अल्लाह इस वक्त शिकार कर रहा है, हरन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह एक मुरीद ने अपने मुर्शद नूं आख्या है, वो भी शिकार करन गया सी कि मैं शिकार करन गया तो जिहड़ा खरगोश है अग्गों बोल पिया कि मैं तो बहुत नरम ते नाजुक हाँ, तो मैनू छड्ड दे, मैनू ना मार, मेरा शिकार ना कर। वो पीर ने कहा जे खरगोश आन के कह दिंदा मैनू भी इदां ही तो मैं छड्ड देवांगा शिकार करना ही। वो खरगोश आया, उन्हें बोल दिता। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत इब्राहिम दम दा आउंदा है, शिकार करन गैर ने हरन अग्गों बोल पिया कि तैनूं इस काम वास्ते पैदा किया है। पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या आउंदा है कि एक गाय के पिछे लग गया, गाय ने मुड़ के फिर इंसानी जुबान च आख्या कि अब्दुल कादिर तैनूं इस वास्ते पैदा नहीं किया गया। बहुत सारे वाक़यात ने। किस नूं इस तरह होंदी है जिसनूं वो मौला राह रास्ते लाना चाहता है। अच्छा साढ़े तो इरादा ही नहीं राह रास्ते आने का।
अगर साडा इरादा होवे असी मुर्शद दा हुक्म मनीए, असी बंदगी करिए, असी जिक्र करिए। नहीं, ये दसो पैसा किद्दां बनता है, ये दसो इज्जत किद्दां बनती है, ये दसो बीमारी तो असी किद्दां छुट सकते हैं। अल्लाह दा ना दसो कि अल्लाह करने नाल ही सारे मसले हल हो जाते हैं। ना कहते ये ना दसो, ये दसो साड़ियां शादियां किवें होणगियां, होर काम किवें होणगे। अगे कहते ने गुर अल्लाह आप कहिंदा है, गुर अली नबी बन बहिंदा है, गुर हर दे दिल विच रहिंदा है, वो खाली भांडा भरदा है, गुर जो चाहे सो करदा है। कहते ने हक ताला इंसानां दी राह निजात वास्ते दुनिया च आया है। इंसान की सूरत विच बन के, पैगंबरां की शक्ल विच बन के, वलियां की शक्ल विच बन के, कहते वो निजात का वसीला बन के वो आप ही जात आउंदी है। हुण असल सानू पता लग जाए ना असीं फसे हुए हैं किते, सानू हथ कड़ियां लगियां, बेड़ियां लगियां पैरां नूं, फिर तो इंसान कोशिश करता है, क्योंकि असीं फना वजूद नूं देखते हैं, फना अखां नाल देखते हैं। साडे हत्थां नाल हथ कड़ियां कोई नहीं, पैरां च बेड़ियां कोई नहीं, जिद्दां असीं खाने आ पीने आ चलते फिरदे सानू कोई नहीं रोकदा। इहो ही हथ कड़ियां वा कि असीं वो काम कर रहे हैं जिहड़े असीं पिछले बीज के आए हैं, उन्हां दा सानू पता नहीं लगता पिया। और मन साडा कहंदा कि नहीं तू आज़ाद फिरदा है, हालांकि आज़ाद नहीं हैगा। आज़ाद कराउण वास्ते वही जात मुर्शद की शक्ल च आउंदी है। इंसान दा उस्ताद इंसान, घोड़ा गधा नहीं हो सकता। गैब चों हुणे आवाज़ आवे मैं तुहाडा रब हाँ, सारे डर जावांगे कि चंगा रब वा। कुरान शरीफ च भी आउंदा है कि रोज़े क़यामत होएगी तो रब आएगा, उन्हें कहेगा कि मैं तुहाडा रब वा। तो जेड़े भी असीं खड़े होंगे असीं कहां नहीं जी असीं तो रब के इंतजार च खड़े हैं, तू साडा रब कित्थों हो सकता है। कहंदे फिर रब सोचेगा दुनिया च किस चीज़ नूं रब मनदे सगे। कहंदे फिर वो शक्ल बन के आएगा, फिर असीं कहांगे हाँ तू साडा रब वा। क्योंकि मजनू नूं भी आख्या गया कि जिन्नी जदों दे तू लैलां वास्ते करदा कि रब वास्ते कि तैनूं रब मिल जांदा। उन्हें भी यही आख्या कि रब नूं भी मेरे मिलण की जरूरत है, तो लैलां दे रूप च आवे। साडा भी यही हाल है सारिਆਂ दा, क्योंकि असीं जदों भी बंदगी करते हैं साडी लैला अगे फिरदी हुंदी है, चाहे वह पैसों की शक्ल च है फिरदी अगे, चाहे दुकानों की शक्ल च है, चाहे जॉब की शक्ल है, चाहे किसी नाल मुहब्बत उहदी शक्ल है, चाहे किसी नाल नफरत है उहदी शक्ल है। क्योंकि साडे रब वो हुंदे ने। असीं तो कहना कि असीं जो बंदगी खड़े होए मस्जिद विच या सजदा करने वास्ते, उस वक्त साडे रब दे आ शक्ल आउंदी सीगी। इस वास्ते फिर साडे रब किन्ने हो गए ने। वही कहंदा कि शिरक ना करो, क्योंकि साडा टकाओ, साडा मन का ठहराओ, साडी यकसुई, साडा यक रुख वो असीं इत्थे ना कर सके। तो असीं किवें यक नूं या एक नूं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। जदों भी असीं मुराकबे ते बैठे हैं या असीं अव्वल तो असीं करते ही नहीं। मैं अपनी अख नाल भी देखदा है, अव्वल तो क्योंकि शौक वाला कर सकता है, उस तो बेचारे नूं रात नींद नहीं आउणी जिन्होंने शौक होना वा कि दुनिया सारी सौ गई है, अरशां उत्ते आ जा चुप करके, कोई सुन जा सुना जा चुप करके, कोई मिल जा मिला जा चुप करके। हुण तो नींद नहीं आउणी, तो दूजे नूं ख्याल भी नहीं आउणा कि मैं बंदगी भी करनी है, मैं नमाज भी पढ़नी है, मैं कुरान भी पढ़ना वा। नहीं, अगर उन्हें करनी भी कोई थोड़ी बहुती, उहदे विच भी नोट ही गिणदे हैं किद्दां पैदा हो सकते हैं नोट, किद्दां सोना हुण महंगा हो गया, किस तरह हो गया हुण सस्ता, और दुनिया के ख्यालात रहणगे सारे। सारा दिन असीं विरद करांगे, अपने पेट अल ख्याल रखांगे, रिज़्क़े हलाल इनू खिलावांगे, और विरद करदियां होयां अल्लाह अल्लाह करदियां होयां पानी भी पीवांगे, खाना भी खावांगे। फिर उस बंदे नूं चांस मिल जाता है कि जदों भी उहदा खून बनता है खाने का या पानी का, उहदा सर्कल चलता है, वो खुद अंदरों अल्लाह निकलेगी। वो ना भी बैठना चाहेगा, उन्हें मन उठाएगा चल बैठ, उन्हें नमाज़ पढ़ाएगा चल तेरा वक्त हो गया नमाज़ पढ़ने का। जिथे भी जिथे भी कोई भरोसा हैगा वलीव हैगा वो कम करता जरूर। अगे कहते हैं कि बुल्ला शौ नूं घर विच पाया
जिस सांगी ये सांग बनाया, लोकां कोलों भेद छुपाया, वो दरस परम दा पढ़दा है, गुर जो चाहे सो करदा है। बुल्ले शाह साहब फरमाउंदे ने कि मुर्शद ने अपने अंदर नूरी जिस्म, नूरी शबीह विच पाया मैं अपने अंदर। एक मुर्शद बाहर साढ़े तरह जिस्म अरबाना सरदाग पानी मिट्टी हवा का बनया होया है, ये कदे भी फौत हो सकता, कदे भी इन्हूं कुछ हो सकता है। जिहड़ा मुर्शद साडा इत्थे आण के मिलता है, नूरी शबीह दा, शक्ल यही होएगी, नूर ना भरी होएगी, नूर दी बनी होएगी। कहंदे वो नहीं मरदा, कहंदे मैं उन्होंने अपने अंदर पा लिया। मकसद भी यही सारी बंदगी का। वो नाल नाल रहिंदा, वाह वाह माँ को मैं नवा कुन तो, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि ये जिस्म तो कभी थक भी सकता, जा भी नहीं सकता, साढ़े कोल हर वेले रह भी नहीं सकता, ना मुर्शद कोल असीं हर वेले रह सकते हैं। उन्होंने ना थकावट है, ना रुकावट है, ना उन्होंने कोई शह, ना उन्होंने खाना, ना पीना, ना उन्होंने वाशरूम जाना, किसी चीज़ की उन्हें जरूरत नहीं होती। इहो ही सानू बनाउण आया होया वा कि असीं भी उस जिस्म च चले जाइए और इस जिस्म च भी रहीए। साडे इख्तियारी मौत होवे, ना कि जिहड़ी रब ने लिखी वो मौत होवे। असीं इख्तियारी मौत तद ही आवांगे जदों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मूतू कबला अंता मूतू नूं मन्नांगे, उत्ते अमल करांगे, वो फिर मौत साडे हत्थ च आ जाएगी। उन्होंने कहते हैं इख्तियारी मौत। जदों जी चाहो अख बंद करो, मर के उपर चले जाओ, फिर वजूद च आ जाओ, जिंदा हो जाओ। एक दिन इंसान ने जाना है, चाहे कोई बादशाह बन आया, फकीर बन के आया, डॉक्टर बन के आया, वली अल्लाह बन के आया, आम इंसान आया, जाना वा इत्थों। जान की तैयारी साडे कोल कोई नहीं हैगी, क्योंकि साड़ियाँ ख्वाहिशां नहीं दिल चों निकलियां। तो मौत का नाम सुन के तो वैसे ही इंसान कंबदा वा, हाए मैं मर जाना वा। अगर इनू पता लग जाए कि इस मौत तो बाद जिंदगी आउंदी पई है, वो जिंदगी जिस च कदी मौत ही नहीं है। कुरान शरीफ च भी लिखा होया कि इस जिंदगी के बाद जिहड़ी तुहानू मौत आएगी, उसनूं होर कोई मौत नहीं आएगी, जिंदगी जिंदगी होएगी। असी ये 50-60-100 साल की जिंदगी तो एक ऐसी जिंदगी च जाना है कि जिन्हों कदी मौत नहीं होगी। उस जिंदगी तो असी देखा नहीं, इंजॉय नहीं किया जिंदियां जी। इस वास्ते सारा जहान देखो मौत तो डरन दिया। हाय मौत ना आ जाए, हाय मैं मर ना जावां, हाय मैनू बीमारी ना आ जाए। बीमारी मौत के नज़दीक होंदी है। उस तब्दीली ना समझ सके कि जिहड़ी तब्दीली आनी है वह सदा की जिंदगी वास्ते आनी है, कि असीं सदा की जिंदगी उसनूं पा लवांगे, जिहदे विच किसी किस्म का झंझट नहीं होना और असीं जिंदा भी होवांगे। तो यही कहते हैं कि दुनिया के वो रूप बदल के बंदा बन के फिरदा है, फिर मुर्शद की सूरत विच फिरदा है। ये राज उन्हें दुनिया वाले को छुपाया होया, तां मुहब्बत का दर्स हर वेले वो दिंदा है ते अपना जलवा वो दिखाउंदा है, जिहड़ा मुहब्बत करने वालियां नूं वो दिखाउंदा है। हुण साडे ते असी बड़ी हद मुहब्बत करांगे, अपने जिस्म नाल करांगे, इस तो वध करांगे तो अपने बीवी बच्चों नाल करांगे। असी सारियां नाल मुहब्बत नहीं कर सकते। बहुत वड्डा कोई इंसानियत ना कर लेगा, वो भी जानवरां नाल नहीं करेगा, पशु पंखियां नाल नहीं करेगा। वो दिल च एहसास नहीं होएगा कि जिहड़ी रूह मैं आ उही सारियां विच है। नहीं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के देखो किवें किसी ने चिंटियां कीड़ियां के घर चलाया तो उस नौजवान नूं कहा मुड़ के ना जलाई। एक ने चिड़ी का बच्चे आंडे चुक लिया, उन्होंने कहा खबरदार तेरे उत्ते मंडला रही है, उत्थे रख के घोंसले दे विच। हरनी की जमानत दी। ऊठनी नूं यहूदी नूं कहा कि इन्हूं चारा डाल, नहीं तेनों आज़ाद कर दे, आप ही खाएगी किते। वो देखते सन कि जिहड़ी रूह मेरे अंदर है कीड़ी विच भी रूह है, जिहड़ी रूह मेरे अंदर है वो हिरनी विच भी उही रूह। उसकी जमानत दी कि बच्चों नूं दुध पिलाउण दिओ, फिर इहनूं ज़िबा कर लवीं। यहूदी नूं जाके कहा जिन्होंने इस्लाम का पता भी नहीं सगा भी इसनूं चारा दिया, नहीं तो उन्होंने पता सी कि जिहड़ी मेरे अंदर रूह आ उही इहदे अंदर रूह है।
अपने कारनामिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। कोई जानवर, कोई पशु, जो कीड़ी परिंदा, औरत मर्द, जो पिछे बोया वो कट रहे हैं, जो अज बोवांगे ये भी कटना पैगा। इसकी गारंटी है कि जिन्होंने भी इसमें आज़म मिलया है वो इंसानी जिस्म तो थले नहीं जाएंगे, जानवर नहीं बन गए, पशु नहीं बनगे, लेकिन आना तो पैगा। माँ के पेट च उल्टा तो लटकना पैगा, फिर वक्त के मुर्शद टोलना तो पैगा। करना असी है। क्या ही अच्छा होवे कि जिहड़े साडे बाकी सांस बचे ने, मैं फिर अर्ज करांगा, इर्द गिर्द ना देखो लोग क्या क्या रहिंदे, घर वाले की कहण दे होए ने, फलाना की कहण दिया है। ये बंदगी रूह दी है, दिखावे दी नहीं कि तुसी मस्जिद च वड़ना या मंदिर च वड़ना, ये अपने अंदर च वड़ना वा। इनू कोई रोक नहीं सकता, किसी नू पता लग नहीं सकता। अंदर च वड़न वास्ते कोई जिस्म च दाखिल नहीं होना कि लोग देखणगे जी ये की हो रहा वा। नहीं, ये तुहाडे ख्याल दी, तुहाडी सोच दी, तुहाडी रूह दी बंदगी है। तुसी गल्लां भी कर सकते हो, ख्याल ना किसी का तसव्वुर भी कर सकते हो। हुण भी इदां ही है, बैठे हो देखो कित्थे कित्थे जा रहे हो। उस चीज़ नूं जिहड़ी कित्थे जा रही है उसनूं काबू करना है, उसनूं असीं अल्लाह विच लाउणा है, उसनूं इसमें आज़म च लाउणा है। जदों अल्लाह आ गया सारे खजाने भी तुहाडे कोल आ जाणगे, सुकून भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या होता है कि लोगों ने पूछा क्या ही अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या ही अच्छा होता कि अपने बाप, वो अपने खुदा नूं अपना बाप, गॉड नूं बाप कहंदे सन। कहते क्या ही अच्छा होंदा कि तुसीं उहदा सानूं दीदार करा दिंदे। उन्होंने कहा अफसोस, मैं तुहाडे दरम्यान इतना चिर रह गया वां, हजे तुहानूं ये नहीं पता लगा कि मेरा ही बाप, मेरा ही खुदा मेरे अंदर बह के बोलता है। कौन समझेगा? जिहड़ा करेगा कुछ, जिहड़ा नहीं करेगा उसनूं उदू ही च रहेगा। वो मुर्शद नूं होर, खुदा नूं होर, अपने आप नूं होर, वो दुई च शिरक रह जाएगा। बल्कि लोगों नूं भी कहेगा लो जी ये खुदा बनया फिरदा, लो जी ये मुर्शद बनया फिरदा। इसे दुई नूं दूर करना है। जिस्मान तौर पर, जिस्मानी तौर पर हिफ्ज़ मरातब है, बाप बाप है, माँ माँ है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। रूह दे नाल नहीं, रूह नाल असीं सारे बराबर हाँ। ये रूह की बंदगी है, जबान की नहीं है, हत्थां की नहीं है, जिस्म की नहीं है। रूह दे विच चीज़ घर कर जानी चाहिए है कि सब रूहां बराबर ने, सब दा नूर इक्को ही है, इक्को ही नूर ने सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा किया। साडी नज़र च कोई अच्छा है कोई बुरा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र होता है कि जो मिराज तो वापस आए तो सूफिया ने पूछा कि खुदा कैसा, उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, कोई लै तो लाल नहीं। जो साढ़े वर्गे आन्या की बारी आई तो यही कहा कि नहीं, खुदा की जात ते गौर ना करो, सफातां देखो, उसकी सिफतां देखो। सूर्य वक्त सिर चढ़ता है, तारे वक्त सिर चढ़ते हैं, हर चीज़ वक्त सिर हो रही है, ये उसकी सिफतां ने, उन्होंने याद करो। क्योंकि असी उस काबिल नहीं कि असी बंदे नूं खुदा जानिए। जिहड़े काबिल सन सूफी उन्होंने कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। मैं हदीस नूं बयान कर रहे हैं। असी उस स्टेज ते पहुँचांगे, असी भी यही कहांगे। ये हज़रत अबू खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दा एक मुरीद हमेशा उन्होंने यही कहंदा सी कि वक्त दा खिज़र मिलाओ जी। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा कभी। बड़ा ही इसरार किया, बड़ा ही जोर लाया। उन्होंने आख्या कि मुल्क शाम च जा, उत्थे शहर का नाम है, उत्थे सारे दुनिया के फकीर इकट्ठे होंदे ने, उत्थे तेन जाके वो मिलेगा। पैदल सफ़र होंदे सी, बड़ी मुश्किल ना पहुँचा। पहुँच के तो देखिया कि सारे फकीर इकट्ठे ने, तो एक बुरका पोश आया, उन्हें इमामत कराई, सारे ने पिछे नमाज पढ़ी। तो लोगों ने कहा ये भी वक़्त का इमाम भी है, खिज़र भी है, जिन्हें नमाज का इमाम बनया। नमाज तो बाद उन्हें कोल गया, उन्हें कहा कि हजूर थोड़ा जा मूँह तो दिखाओ, मैं ज़ियारत करनी चाहता। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मूँह दिखा सकता। बड़ा इसरार किया, जो मूँह तो पर्दा लाया तो वह अपना ही मुर्शद निकलिया, अबू हसन खरकानी।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਤਰ ਅੱਛਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਹਰ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰੀਦਣੀ ਸੀ ਅਨੁਮਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੇਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨਾ ਰਫਾ ਨਫਸੋ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਕਾਦਾ ਰਫਾ ਰੱਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ, ਗਿਰ ਪੜੋ ਸਜਦੇ में। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਜਦਾ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਵਗਰਨਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਤਖ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਂਗੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ, ਪੈਰ ਦਬਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।